वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। फोन चालू छे भाई, म्यूट કરી દેજો। कौन छे वॉइस चालू? श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका। 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक प्रक्षिप्त 3 अध्याय में सु अपनो तीसरो अध्याय के तृतीय अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपन चतुर्दश अध्याय यानी कि 14वां अध्याय चल रहे है और अपन को श्लोक यहाँ पे है। तो शुरू से ही सार ले लें यहाँ में, क्योंकि अपन तीसरो ही श्लोक आए हैं अभी, हमें दूसरो ही श्लोक है। शुरू में 2 कारिका हैं, एक कारिका दी है और हमें बताया है कि यह अध्याय के अंदर क्या क्या आयो है। अपन थोड़ा सा मनन कर ले में कि अघासुर को वध और ब्रह्मा जी ने जो बछड़ान को और बालकन को चुरा लियो, मतलब अपने एक जगह पे उनको सुवा दियो मूर्छित अवस्था में, और ठाकुर जी ने 1 वर्ष तक अपने ही स्वरूप में सु बछड़ाएं भी प्रकट किए और बालकन को भी प्रकट किए और 1 वर्ष तक आपने व्रज में लीला विहार करी है। और ये कौतुक आपने कब बतायो सबन को, मतलब बलराम जी को ही आपने बतायो, तो के सब जितने भी ठाकुर जी को स्वरूप बालक और बछड़ाएं हैं, सब में ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसो बलराम जी ने देखो तो आपने ठाकुर जी से पूछो कि ये क्या है। वामे भी 1 वर्ष पूरे हुए में 3-4 दिन ही बाकी है। ऐसे समय में आपने बलराम जी को बतायो कि ये लीला में 1 वर्ष मतलब ये सब चल रहे है। तो ये सब प्रकार भयो आके बाद जब ब्रह्मा जी ने आके देखो कि मैं देखूं तो सही कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, मैंने बालकन को और बछड़ान को तो सबन को मेरे पास ले लिए हैं, तब अकेले ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ये करके जब देखने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं, तब ब्रह्मा जी ने देखो कि ठाकुर जी वो ही मुद्रासु, जहाँ मुद्रासु आप पहले अपने दाबे श्रीहस्त में दही भात को कोर है और है ना आप बछड़ान को ढूंढ रहे हैं और बालकन को ढूंढ रहे हैं, वो ही गति से आप ने देख रहे हैं। और वो दशा कब आए, जब पहले मतलब ठाकुर जी इतने ही बछड़ा और इतने ही बालकन के साथ में आप खेल कर रहे हैं, तब ब्रह्मा जी को ये भयो कि अरे बालक और बछड़ा है तो सब मेरे पास हैं, तो आप अपने पास भी देखते गए तो वहां देखियो तो बालक बछड़ा है तो सब सो रहे हैं, और है ना यहाँ आके देखो तो ठाकुर जी के पास भी उतने ही बालक और उतने ही बछड़ाएं आपके पास हैं और ठाकुर जी उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, ये देखियो। तो जब ठाकुर जी ने कृपा विचारी तब ब्रह्मा जी की दिव्य दृष्टि मतलब वही वह समय, और हर एक स्वरूप में जितने भी बालक थे, जो कहे ना कि एक एक अपन शुरू में वर्णन जब देखियो याको, तो वह वर्णन में क्या बतायो कि एक एक बालक के पास 10-10 हजार बछड़ा हते, एक एक बालक के पास 10-10 हजार बछड़ा हते। इतनो ने इतने सारे बछड़ा और इतने सारे बालक हते, तो उन सबन जितनो स्वरूप ठाकुर जी ने बनायो थो, और जब ब्रह्मा जी ने दर्शन किए तो हर एक बछड़ा में हर एक बालक में आपको ब्रह्मा जी को चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन भय। तो वो सारो प्रकार अपन ने देखे और जब स्वरूप के दर्शन भय हैं, तब वह स्वरूप के दर्शन करके और जा प्रकार से ब्रह्मा जी गदगद भय बार बार दंडवत करें और फिर उठे, फिर दंडवत करें और फिर उठे, ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि उनको ये हो गया कि मैं कछु बोलने के लायक ही नहीं हूं, मैं दंडवत ही कर सकूं और कुछ नहीं कर सकूं, ये विचार करके वो बार बार ठाकुर जी के दर्शन करें और फिर दंडवत कर ले, फिर दर्शन करें उठ के और फिर दंडवत करें, ऐसी उनकी मनोस्थिति हो गई। बिल्कुल अवाक हो गए, कुछ बोलने के
सामर्थ्य उनको नहीं रहो। ऐसी जब स्थिति भई जब ब्रह्मा जी की, वाके बाद उनने ठाकुर जी की पूर्ण विश्व मतलब जो स्तुति करी है, वाको पूर्व प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या प्रकार से स्तुति करी कि करता हूँ कि स्तुति करने के योग्य मुझ में और कछु है ही नहीं, फिर भी मेरे को आपकी स्तुति करनी चाहिए। और स्तुति करनी क्यों आवश्यक है, तो कह रहे हैं कि जो मैंने कार्य कियो वो मतलब इसके उत्तर में कहते हैं कि मूर्ख भी प्रयोजन के बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं करता है, तो मैं बिना प्रयोजन के कैसे स्तुति करूंगा। प्रयोजन बताते हैं कि तेरे लिए की ही स्तुति करता हूँ, यानी जो ज्ञान ब्रह्म ब्रह्म को ज्ञान जो प्राप्त है और उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो ये यासु क्या लाभ होगा, तो कह रहे हैं कि उनकी शंका को निवारण करते हुए अपब्रह्म उषे अभ्रव पुषे मैं उस स्वरूप की स्तुति करता हूँ कि जो आपका स्वरूप घनश्याम है, घनश्याम स्वरूप को मैं स्तुति कर रहे हूँ। तो घनश्याम स्वरूप को क्या बता रहे हैं कि आप आकाश की तरह नेक श्याम हो और बिजली के समान आपने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, गुंजा फल के आभूषण पहने हुए हो और मोर पिच्चसु मुखारविद आपको सुशोभित हो रहे हैं, वनमालाओं से भी आप विभूषित हो, दही के मिश्रित भात के ग्रास को हाथ में लिए हुए, जठर यानी कि पेट पर लपेटे वस्त्र में बंसी धारण किए, इतने पदार्थों से जिनकी शोभा हो रही है, ऐसे और कोमल चरण वाले नंद नंदन उनका जैसा ही लौकिक व्यवहार देखने में आता है, वैसे विषय वाले भगवान ही हमारे फल रूप हैं। अब अपन ने या वर्णन में क्या वर्णन लियो, तो ये तो एकदम अक्षरशः याद नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जो स्वरूप हमको यहाँ पे बताए हुए है, तो ठाकुर जी को स्वरूप ये बताए हो कि आप बिल्कुल श्याम स्वरूप के कारण आपकी शोभा और बढ़ रही है। अब जब मेघ मेघ यानी जो बादल, जो श्याम बादल हैं, ऐसे बादलन के बीच में जब बिजली कड़के, तो कैसे पीली पीली बिजली दिखे, एकदम बिजली की कड़कड़ाहट एकदम पीत वर्ण जैसी लगे, तो ऐसो ही पीताम्बर ठाकुर जी ने धारण कर रखे हुए हैं। और गुंजा फल जो है, गुंजा माला सो आप सुशोभित हैं, फिर और का वनमाला सो आप सुशोभित हैं, और मोर पिच जो आपने श्रीमस्तक पे धारण कियो है, वासु आपको मुखारविंद और भी सुशोभित हो रहे हैं। और आपको आभूषण और क्या बतायो, दही मिश्रित भात यानी दही भात को कोर आपके श्रीहस्त में है, और वो लेते भाई आप, और आपके कटी पे आपने ने बंसी बांध रखी है, ये सारी जितनी शोभा हो रही है ठाकुर जी की, ऐसे ही ये ठाकुर जी को स्वरूप जो है वो फल रूप स्वरूप है, ये फल रूप है हमारे लिए ठाकुर जी, ये पूरा प्रकार हम उनको यहाँ पे बताए हो। तो फिर आगे और क्या स्तुति कर रहे हैं वाकई लिए, एक और दो कारिका यहाँ पे श्री आचार्य जी ने दी थी, वहां में ये बताया कि लौकिक और प्राकृतिक भाव वाले स्वरूप में जिस मनुष्य यानी भक्त का प्रेम है, वह ही भक्ति वाला है। ये बहुत ही समझ वाली बात है, वास्तव में भी शायद क्या प्रकार से समझाया तो कि लौकिक और प्राकृत भाव वाले स्वरूप में, अब जैसे अपन ने ये पहले स्वरूप को वर्णन सुनिए ना कि ठाकुर जी का स्वरूप कैसो है, तो के बादल जो काले काले बादल जो हुए आकाश में मेघ श्याम, ऐसो जो स्वरूप है, ऐसो ठाकुर जी को स्वरूप हो रहे है, ऐसे रंग वालों। और ठाकुर जी मेघ श्याम ठाकुर जी को यहाँ पे स्वरूप हो रहे हैं, और न आप गुंजा माला से सुशोभित हैं, और बिजली जैसे कड़के ऐसे पीत रंग को आपने पीताम्बर धारण कियो हुआ है। तो ये जो सारो स्वरूप वर्णन कियो, ये अभी आंखों देखो जो स्वरूप यहाँ पे मेरे सामने ठाड़ो है, ऐसे मतलब जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो जो स्वरूप है वो अपनी आंखों से देख सकें, ऐसा स्वरूप है या समय में ठाकुर जी सबको दृश्यमान हो रहे हैं, या समय आपने प्राकृत देह धारण कर रखे है।
तो ऐसे जो स्वरूप हैं, उनमें जिनको भाव है, उनमें जिनकी प्रीति है, उनको उन स्वरूप को जो भज रहे हो है, ऐसे स्वरूप को, ऐसे प्राकृत लौकिक दिखने वाले जो स्वरूप हैं, उन स्वरूप में यानी जो जो मनुष्य यानी कि जो भक्त उनको जो भज रहे हो है, उनमें जो प्रेम रख रहे हो है, वो ही भक्ति वालों है, वो ही असली भक्ति हुए हैं कि यही असली भक्ति है। तो ये असली भक्ति क्यों बता रहे हैं कि और जो इस प्राकृत भाव वाले स्वरूप को हीन समझता है, वह पुरुष अधम है। जो यूं कहे कि अरे भगवान ऐसे थोड़ी हुए, भगवान ऐसे अपने हाथ में लेके ढूंढ रहे हैं बालकन को और बचड़ान को। भगवान है तो उनको ढूंढने की क्या जरूरत है। तो वहां में जो अभाव लाएगो ऐसे लौकिक स्वरूप जो ठाकुर जी को जो दिख रहे हो है अभी यहाँ समय पे जो साक्षात स्वरूप जो दिख रहे हो है, वहां में जो अभाव लाएगो वो वो जीव वो अधम कहवावे, ऐसो यहाँ पे श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं। आगे आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान लोक में जिस प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करते हैं एवं जैसा भी जानते हैं, वही स्वरूप हमारे भक्ति मार्ग में प्रमाण है। फिर से पढ़ू मैं ये लाइन। भगवान लोक में जिस प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करते हैं, जैसे अपन कह रहे हैं कि ठाकुर जी नरसिंह स्वरूप से भी प्रकट भय, तो लोक में ही प्रकट भय न, वामन स्वरूप से भी प्रकट भय, तो या लोक में ही प्रकट भय है। ये स्वरूप कोई मैंने परलोक में नहीं भयो है प्रकट, यहाँ अपने या भूलोक में भूतल पे ही प्रकट भयो। तो ये जो स्वरूप है, इन स्वरूप में भाव ही रखवे को है, अभाव नहीं रखवे को है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ने लोक में जिस प्रकार के स्वरूप को ग्रहण कर भगवान लोक में जिस प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करते हैं एवं जैसा भी जानते हैं, वही स्वरूप हमारे भक्ति यहाँ पे प्रकट भय है ब्रज में, तो वो ही हमारे लिए सेव्य स्वरूप है। वो ही स्वरूप हमको प्रमाणित हमारे भक्ति मार्ग में वह स्वरूप की ही मान्यता है, वह स्वरूप की ही मुख्यता है। अन्य प्रकार का रूप दूसरों जो भक्ति मार्ग के अधिकारी नहीं है, उनके लिए प्रमाण है। दो वाक्य आचार्य जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु ने जो जो भी स्वरूप यहाँ भूतल पे आके आपने ग्रहण किए हैं, वो सभी स्वरूप अपने लिए प्रमाण है, हमारे भक्ति मार्ग में प्रमाण कही गई है। और वो ही और भी और जो भी प्रकार के स्वरूप आपने ग्रहण किए हैं, आपने तो बहुत सारे अवतार लिए हैं ना, तो सब में अंशावतार रूप से ही आप प्रकट भय हैं। तो उन अंशावतार में जैसे अपन मत्स्य अवतार कह सकें, अपन वराह अवतार कह सकें, तो ये जो सारे अवतार भय हैं, उन अवतारन को अंशा अवतार कहे। तो वो सारे जो स्वरूप है वो मर्यादा लोगन के लिए है। यहाँ पे ये एक नाम देके ये चीज को खुलासा नहीं किया है कि या स्वरूप को, लेकिन जो समझ में आ रही है वह प्रकार सुने यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि भगवान लोक में जिस प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करते हैं, तो यासु अपन को ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने बहुत सारे स्वरूप ग्रहण किए हैं भूतल पे आके, और जैसा भी जनाते हैं, यानी ठाकुर जी हमको जो जना रहे हैं, यानी हमको जो बता रहे हैं। आज वराह अवतार के दर्शन कोई सबन ने नहीं करे होंगे, मत्स्य अवतार के दर्शन कोई सबन ने नहीं किए होंगे, क्योंकि उनको अमुक कार्य के लिए ही सिर्फ प्रागट्य है, तो उनने इतने ही किए। लेकिन ठाकुर जी को प्रागट्य भयो, श्री रामचंद्र जी को प्रागट्य भयो, तो बहुत सारे लोगों ने दर्शन किए, उनने बहुत समय तक लीलाएं भी करी। ये मत्स्य अवतार है, ये वराह अवतार है, इन सबन को अमुक समय तक ही मैंने आपको कार्य है, तो और इतने ही समय तक आपने कार्य करके अपना कार्य पूरा करो और आप वापस तिरोधान हो गए। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने बहुत समय तक आपने लीला करी और बहुत समय तक राज्य भी करो, बहुत सारे असुरन को वध भी कियो, बहुत सारे जीवन को उद्धार भी कियो। ऐसे
ठाकुर जी जब प्रागट्य भव ब्रज में ठाकुर जी को, तो आपने अपने वह स्वरूप को ने बहुत अतिशय बहुत सारे जीवन को है ना आपने उद्धार कियो, और जो रस प्रकार प्रकट करवे को हो, तो वो रस प्रकार भी आपने प्रकट कियो। यानी जो अपने पुष्टि मार्ग के अंदर जो सेव्य स्वरूप है, उनको जिनको जितना जनाना था आपको, जितना बताना था, यानी मैं ये कहूँ कि भाई मेरे को अमुक चीज ही तुमको बतानी है, बाकी सारी चीज मैं छुपा के रखूंगी कि मेरे को ये चीज भी आवे है, मेरे को ये चीज नहीं आवे है, या मैं है ये पुस्तक मांचन कर रही हूँ तो तुमको यही खबर पड़ेगी कि हाँ आप ये सब आपको वर्णन बहुत अच्छो कर रहे हो, तो आपको तो सब कुछ आतो हो, तो मेरे को मालूम है कि मेरे को कहाँ आवे कहाँ नहीं आवे, लेकिन मैंने वो सब तुमको नहीं बताया है। तुमको जितना बताया जाएगा तुमको वही चीज मालूम है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं श्री आचार्य जी कि भगवान लोक में जिस प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करते हैं एवं जैसा भी जनाते हैं, वही स्वरूप हमारे भक्ति मार्ग में प्रमाण है। ठाकुर जी हमको जितना जनाएंगे, हमको जो बताएंगे, हमारे लिए वो ही प्रमाण है। हमको और कुछ मीन में निकालना ही नहीं है। ठाकुर जी ने कह दी कि मुझको ये चीज अच्छी लगे है तो बस अच्छी लगे, ये क्यों अच्छी लगे है, क्यों अच्छी नहीं लगनी चाहिए, या ये कोई भी कारण हमें हमें ही नहीं। या ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी कि तुमको मेरी यह प्रकार से सेवा करनी है, या तेरे पास से मुझको ये चीज चाहिए, या तू मेरे लिए ये कार्य कर, तो बस वो चीज खत्म हो गई। वाकई आगे अब मैं कैसे करूंगी या कैसे होएगा, या मैं क्यों करूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये कोई भी प्रकार की बात वहां पे नहीं आवे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मुख्य हमारे प्रभु ही हैं, और प्रभु ने आज्ञा करी है तो वो कार्य जरूर से सिद्ध होएगा ही होएगा। ये दृढ़ विश्वास भी आप ही हमको दान करें। तो यहाँ पे यही प्रकार बता रहे हैं श्री आचार्य जी कारिका के अंदर कि ठाकुर जी ने जैसो स्वरूप ग्रहण कियो, और जो वह स्वरूप के द्वारा आप हमको जो जना रहे हैं, वो ही हमारे लिए प्रमाण है। अभी भी समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि कि ठाकुर जी ने मानो के जैसे कही के अपन कुछ आचार्य जी ने जैसे आज्ञा करी कि तुमको बाल भाव से सेवा करनी है, ठीक है। अब बाल भाव में सेवा कैसे करी जाए? भाई मैंने तो कभी बच्चा रखियो ही नहीं, मैंने कभी बच्चा को पालियो ही नहीं है, मुझको कैसे मालूम बच्चा को कैसे बड़ो करो जाए, या बच्चा को क्या चाहिए तो होगो, या बच्चा कैसे ने रीझेगो, या बच्चा की हर इच्छा या चीज सु बता के अपन ने यूं कहवे कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए बच्चा को। छोटो बच्चा अगर मैंने पाल्यो होए, छोटे बच्चा को मैंने संभाल्यो होए, तो मुझको मालूम पड़े कि बाल स्वरूप की सेवा कैसे करी जाए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो या को मतलब ठाकुर जी मेरे को बताएंगे कि नहीं मेरे को जैसे कहे ना वो डोकरी को आप आज्ञा करें कि मेरे को ये रोटी चाहिए, मेरे को भूख लगी है, तो वो रोटी सिद्ध कर करके ठाकुर जी को अरोग आती, वो गरम गरम ठाकुर जी अरोगते। तो ठाकुर जी ने वाको यही स्वरूप जनायो तो आ डोकरी को वही मालूम हती। साक्षात गोवर्धन धर आके केवे कि भाई दरवाजा खोल, मैं आयो हूँ निकुंज नायक। तो वो डोकरी ने मना कर दी कि भाई आप जो भी हो, तो कि मैं पर्वत को देवता आयो हूँ, तो कि आप जो भी हो कल सवेरे पधारियो, मेरो बालक सो रहे है, मेरो बालक डर जाएगो, अभी आप यहाँ मत आओ। तो मतलब ठाकुर जी ने जो स्वरूप उनको जनायो तो उनके उनमें ही इतनी ही प्रीति थी। उनने ये नहीं सोचा कि भी ये मेरे जो बालक हैं, मेरे प्रभु जो हैं, यही तो है ये गोवर्धन, यही तो है ये पर्वत के देवता, यानी कि गिरिराज जी गिरिराज पर्वत के देवता कही गई ना। फिर भी उनने दरवाजा नहीं खोले कि नहीं मेरा बालक डर जाएगा। तो जो बाल स्वरूप की सेवा जो कर रहे हैं, तो उनके बाल भाव सिद्ध हो गयो। तो ठाकुर जी ने उनको वो स्वरूप जनायो, वह स्वरूप से अनूप करायो, जब भी तो उनको प्रीति भई ना उनमें, वो भगवदीय को जब भी तो ठाकुर जी के वह स्वरूप में प्रीति भई, तो कह रहे हैं कि वो ही हमारे लिए प्रमाण है, वो ही हमारे लिए भक्त है। और यासु अगर अलग कोई आवे तो वो सब
मर्यादा मार्ग में है, और जो ऐसे स्वरूप में अभाव लावे वो पुरुष अधम है। ये यहाँ पे श्री आचार्य जी कारिका में आज्ञा कर रहे हैं। तो अब आगे अपन को चल रहे हैं कि या कारिका की व्याख्या भी यहाँ पे श्री आचार्य जी की दी है कि आचार्य श्री दोनों कारिकाओं से यह शिक्षा देते हैं कि भगवान स्व इच्छा से जो भी रूप धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं वह स्वरूप लौकिक प्राकृतवत है, तो भी हमारे भक्तों के वह ही फलरूप परम तत्व है। स्पष्ट समझ में आ गई ना? भगवान स्व इच्छा से जो भी रूप धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं, अपितु यानी कदाच, कदाच नहीं, या तो ठाकुर जी को जो ये स्वरूप है, ठाकुर जी कोई भी इच्छा, अपनी स्व इच्छा से कोई भी स्वरूप आप धारण कर लेंगे, अगर वह स्वरूप लौकिक और प्राकृत है तो भी हमारे यानी कि भक्तन के लिए वो ही फल रूप परम तत्व है। जो इस स्वरूप को नीची श्रेणी को का मानते हैं वे अधम हैं। ये दोनों कारिका को सार यहाँ पे अपन को दियो है। अब यहाँ में परम तत्व के लिए थोड़ा सा खुलासा अनुवादक ने दियो है, वो भी मैं यहाँ पे देखूं। जैसे गोपियों ने कहा है कि अक्षणम वताम फलमिदम, इंद्रियवानों का यही फल है, कारण कि भक्त को वह स्वरूप तथा उसके आभूषण आदि आनंद रूप ही दिखते हैं, और अभक्त को प्राकृत्व माइक, अतः वे अधम है। यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जैसे कहे ना कि भाई ठाकुर जी के सामने तुम मैंने इतना सज धज के जावे की, तुमको इतने सारे आभूषण पहनने की सब क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं कि भाई मतलब साधारण जो लोग है वाकु ये सब माइक दिखेगो, ये सके कि ये ठाकुर जी के सम्मुख में तो अपने आत्मा को लेके जानो है, फिर तुमको ऊपर से अपने देह को श्रृंगार करने की क्या जरूरत है। तो कि ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप को जो माइक मानतो होए वो अभक्त है और वो अधम है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सो ठाकुर जी को ये जो स्वरूप जो अपन भक्त भक्त हैं वो अपने मनोरथ रूपी ये सारे आभरण धारण करके ठाकुर जी के सम्मुख में जावे, ताकि ठाकुर जी एक मैंने अपने को देख के एक बार इन्हें एकदम प्रसन्न हो जाए। अपन साधारण रीत से अपन देखते जाओ ने तो लौकिक दृष्टांत अपन देखो कि अपन को बहुत चाहवे वालों कोई लोग व्यक्ति होवे, अपने कुटुंब में ही होवे, अपने सगे संबंधी में होवे, और वो है ने जैसो तैसो आके अपने सामने खड़ो हो जावे, तो क्या अपन को प्रेम भाव आएगा? नहीं आएगा। ऐसे टूटे फूटे कपड़ा पहन के या बिना चोटी वोटी किए जैसे तैसे मोड़ा लिए और अपने सामने आके खड़ो हो जाएगा, तो अपन को आके ऊपर प्रेम आवे की जगह गुस्सा आएगा कि कैसो फटीचर बन के मेरे सामने आके खड़ो गए। वो कह ले मैं तुमसे इतना प्रेम करूं तो भी तुम मेरे लिए ऐसा कह रहे हो। तो कह रहे भाई तू प्रेम को बाजू में रखने, तू पहले अपना हुलिया तो देख कैसो लग रहा है तू। तो ये चीज ठाकुर जी की तो देखें कि भाई जीव मेरे सामने आ रहे हो तो ऐसो, भाई हृदय में तो मेरे बहुत भाव है, तो क्या आप मेरे भाव को देखो, आप मेरे रूप को मत देखो। तो भाई रूप तो पहले दिखाई दे रहा हो, भाव तो बाद में दिखेगो। तो अपने आप को पहले ढंग से सुसज्ज करके अपन फिर ठाकुर जी के सामने जावे। हृदय को भाव शुद्ध होना भी जरूरी है, लेकिन देह की शुद्धता भी तो जरूरी है। तो ये जब अपन को पसंद नहीं आए तो ठाकुर जी को कैसे पसंद आएगी। ये तो मैं बहुत बार प्रवचन में भी कह चुकी हूँ। अमुक लोगन की क्या आदत हो गए कि सिर्फ 10 मिनट की सेवा हो गए घर पे लोगन की, भाई सवेरे नहाए, नहा के और इन्हें सेवा के कपड़ा पहने और इन्हें ठाकुर जी को जगाए, मिश्री भोग धरी और एक आध दो कृष्णाश्रय आदि के पाठ किए, और कदाच फूल की माला को शौक होवे तो फूल की माला जी सिद्ध करें, माला जी धराई, भोग सराय और ठाकुर जी को वापस उड़ा दिए, खत्म हो गई बात। वापस वो सेवा के कपड़ा खोल के रख दिए, दूसरे दिन नहाएंगे वापस वही कपड़ा पहनेंगे और वापस
अरे भाई तुम रोज वही कपड़ा पहन के ठाकुर जी के सामने जा रहे हो, तो ठाकुर जी कंटाल नहीं जाएंगे तुमको देख देख के? जब ठाकुर जी ने हमको इतना तुम सोचो, विचार करो, घर में अपन एक के एक साड़ी पहन के, एक के एक कपड़ा पहन के अपन घर वाले के सामने भी जावे ने, तो भी वो यही कहेगा, अपना धनी भी बोलेगा कि तेरे पास दूसरे कपड़ा नहीं है का, रोज रोज का एक ही कपड़ा पहन के खड़ी हो जावे। तो जब लौकिक लोगों को जब इतना वो दिख रहे हो है, तो ये तो अलौकिक धनी है, तो उनके सामने भी अपन को सुशोभित होके ही, अपन को आभूषण आदि पहन के ही ठाकुर जी के सन्मुख जानो। आभूषण आदि पहनने को मतलब है ठीक ठाक होके जानो, ये जरूरी नहीं है गहना दागीना लाद के ही हम ठाकुर जी के सामने जाए, कि भाई हमको तो जेजे ने ऐसी आज्ञा करी है कि ठाकुर जी के सामने हमको तैयार होके जा, तो मतलब आभूषण आदि पहन के दागीना पहन के जानो चाहिए, ऐसा नहीं। सुसज्जित होने का मतलब है व्यवस्थित होके जानो, ठीक ठाक होके जानो। साव मर्यादी को बोतड़ा पहन के जानो वो जरूरी नहीं है। तो एक की एक घिसी पिटी साड़ी पहने, वो बरसात तक चले ही जावे, वो चले ही जावे, वो दूसरी साड़ी ही नहीं आवे अपरस में पहनने के लिए, दूसरे कपड़े ही नहीं आवे अपरस में पहनने के लिए। अरे क्यों भाई, ठाकुर जी धक्का मार के फेंक देंगे, जा भाई तेरे पास कपड़ा नहीं, मेरे पास क्या को आ रहा हो। वो भाव वाव आसों में नहीं चले, फिर अपन के अपन कहें कि हाँ चलो हमको बहुत आप में भाव है, तो वो प्रकार आ जावे यहाँ पे, कि भाई अपन ठाकुर जी के सन्मुख में कैसे प्रकार से जा रहे हैं, वो सब यहाँ पे प्रकार बताए कि उत्तम परम तत्व है, जैसो ठाकुर जी को स्वरूप अपन को यहाँ पे दिखे हैं, वाही समय वाही प्रकार से अपन को भी ठाकुर जी के सन्मुख में ऐसे ही सुंदर रीत से होके जानो चाहिए। और यहाँ पे मूल बात ये चल रही थी कि ठाकुर जी कैसे भी प्रकार से स्वरूप ग्रहण करें अपने लिए, वो परम फल ही है, परम तत्व ही है। जो या स्वरूप को नहीं माने वो अभक्त है और अधम है। ठीक है, अब अपने यहाँ पे दूसरा श्लोक शुरू हुआ है, और वाको आभास अपन ने शायद ले लियो तो यहाँ पे फिर भी ले लें चलो। नन्वे तद देव फलत्वेन किमिति प्रार्थ्यते, प्रदर्शनार्थमेवै तदतः श्रुति सिद्धमेव फलत्वेन प्रार्थ्यता मिथ्या संख्या संख्या से वेति। आभासार्थ है, इस दृश्य को ही फलरूप कैसे कहते हैं, फलरूप कैसे कहते हो, यह तो केवल दिखावा यानी माइक है। अतः श्रुति प्रमाण सिद्ध स्वरूप को फलरूप समझ उसकी प्रार्थना करो, इस शंका को मिटाने के लिए निम्न श्लोक कहते हैं। यहाँ पे आगे आयो ने कि ब्रह्मा जी ने जो प्राकृत दिखाई दे रहे हैं श्री ठाकुर जी, उनकी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो कह रहे हैं कि तुम इनकी स्तुति क्यों कर रहे हो, ये तो माइक है, यानी दिखावा है केवल, इनकी इनकी स्तुति करना योग्य नहीं है। तो वाको खुलासा करते हुए आगे को हमको ये दूसरा श्लोक यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं। श्लोक है, अस्यैव देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य तनुभूतमयस्य कोपि नेशे नहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते है। ये श्लोक है अपना दूसरा। श्लोकार्थ है, हे देव, मुझ पर अनुग्रह करने वाली, स्व इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली यह आपकी मूर्ति की जो पंचभूतों से बनी हुई नहीं है, उसको कोई भी विचार युक्त मन से जान नहीं सकता है। तो आपके साक्षात स्वतः पुरुषार्थ रूप स्व अनुभूति स्वरूप की महिमा को कौन जान सकेगा। ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, अपन सीधो श्री सुबोधनी जी को वर्णन देखेंगे। श्री सुबोधनी जी यहाँ पे बहुत बड़ी है, तो श्री वल्लभ की कृपा से थोड़ी सी लेके फिर आगे अपन भावार्थ में बढ़ेंगे। श्री सुबोधनी जी है, एतदप्यस्माकं महत् फलम यस्य हि स्वरूपानुभावो ज्ञायेते तत् फलमिष्टं भवति, अस्माकं त्वेतस्यापि स्वरूपानुभावो न बुद्धि गोचरावत् इदमेव फलत्वेन धार्ष्ट्यादेव प्रार्थ्यते। यहाँ से लेके यद्यप्येतदेव तत् तथाप्य प्रतीयमानमपि फलत्वेन भिन्नतया निर्दिष्टम। यहाँ तक कि श्री सुबोधने जी हैं, व्याख्या है या कि यह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्वरूप भी हमारे लिए महान फल है।
देखो एक एक श्लोक में एक एक वाक्य में श्री महाप्रभु जी ने जो ये ठाकुर जी को या समय प्राकृत स्वरूप दिखवे में आ रहे हैं और ब्रह्मा जी उन प्राकृत स्वरूप की ही स्तुति कर रहे हैं ना? जो मथुरा में जब ठाकुर जी को प्रागट्य भयो तो श्री वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ पे, तब आप चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट भय थे, तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के वहां पे दर्शन पे, तब ब्रह्मा जी और शिवादिक ने सबन ने आके स्तुति करी थी और वाके बाद ठाकुर जी ने द्विभुज स्वरूप स्वीकार किया। तो ये जो स्वरूप आयो और अभी जो दिख रहे हो है वहां में फर्क क्यों बता रहे हैं कि वो साक्षात ठाकुर जी ने अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराए थे और यहाँ पे प्राकृत स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं और उन प्राकृत स्वरूप की ही ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तो वहां पे ये स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी इनके कोई ये शंका करे कि भाई तुम प्राकृत देह की प्राकृत स्वरूप की तुम स्तुति क्यों कर रहे हो, तो अगर वो यहाँ पे कोई शंका भी करे तो वाको निवारण करते भाई यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं ही, मतलब जैसे कोई आगे कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष दिखने वाला जो दिखने में आने वाला स्वरूप है वही हमारे लिए महान फल है, जिसके स्वरूप और प्रभाव जानने में आवे वह स्वरूप ही फल अभिलाषित तथा प्यारा होता है। स्वरूप है वो महान फल देवे वाला है। ठीक है, अब ये महान फल देवे वाला जो स्वरूप बताया वो स्वरूप कह रहे हैं कि अब वो कैसो भी हो, जिसके स्वरूप और प्रभाव जानने में आवे वह स्वरूप ही फल अभिलाषित और प्यारा होता है। यानी जो स्वरूप मेरे को अभी आसन में दर्शमान हो रहे हो, जिन स्वरूप को, जिन प्राकृत स्वरूप को मैं दर्शन कर रहे हूँ वो ही मेरे को फल दे रहे हो, वो ही स्वरूप मेरे को यहाँ समय फल दे रहे हो है, तो यहाँ को मतलब कि वही मेरे लिए अभिलाषित, यानी ऐसे ही स्वरूप को में मेरी अभिलाषा है कि मुझको ऐसा ही स्वरूप प्राप्त हो और वो ही मेरे लिए प्यारो भी है। ये सुंदर समझ, यानी वही वो प्राकृत स्वरूप ही मेरे ऊपर प्रभावशील है, तो वो वही स्वरूप मेरे लिए अभी या समय मेरे को फल देने वाला है। यासु हम लोगों को तो इसके भी प्रभाव और स्वरूप समझ में नहीं आते हैं, यानी ये जीव की तो ऐसी दशा है कि प्राकृत स्वरूप को भी स्वरूप और प्रभाव समझ में नहीं आवे, क्योंकि जीव की सामर्थ्य ही नहीं है ऐसो समझवे की, अतः इसकी भी फल रूप से दृष्टता कर ही प्रार्थना करते हैं। यानी फिर भी हम दृष्टता यानी हम हमारे अंदर इतनी दुष्टता रही हुई है कि हम या स्वरूप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, या में भी हम खुद भी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन फिर भी हम सामने विनती कर रहे हैं कि आप ही हमारे लिए अभिलषित हो और आप ही हम प्रार्थना करेंगे। तो श्लोक में हे देव शब्द से बताया गया है कि यह स्वरूप ही उपासना करने योग्य है। इस वपु यानी शरीर की महिमा विचार युक्त मन से भी मैं यानी कि ब्रह्मा भी नहीं जान सकता हूं। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अभी जो प्राकृत देह भी जो आपने धारण कर रखे हुए वह स्वरूप को भी समझने में मैं समर्थ नहीं हूं, ऐसा ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि अभी जो आपको जो प्राकृत स्वरूप जो मेरे सामने खड़ो है उन स्वरूप को भी मैं समझने में या आपके वह स्वरूप को वह प्रभाव को समझने में भी मैं असमर्थ हूं, ये यहाँ पे बता रहे हैं। किसी अंतर चक्षुधारी धीर ने प्रत्यगात्मा को देखा, इस पक्ष को यहां स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि यह स्वरूप मेरे पर अनुग्रह वाला है, अर्थात मेरी प्रार्थना से मुझ पर कृपा कर यह स्वरूप धारण किया है। यहाँ पे ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अरे ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रत्यक्ष स्वरूप जो खड़ो है सामने वो ही मेरे ऊपर कृपा कर रहे है। यासु
मैं उनको ही प्रार्थना करूंगा और इनने मेरी प्रार्थना सुनी, ऐसो स्वरूप धारण कियो है। ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों कही कि इन्हें मेरी विनती मेरी प्रार्थना सुनी, ठाकुर जी ने ये स्वरूप धारण कियो है। तो याद करो, सबसे पहले जन्म प्रकरण का प्रकार हो, जहां सबसे पहले जब पृथ्वी ब्रह्मा जी से विनती करने गए कि मैं बहुत दुखी हूं, तो आप ठाकुर जी सब मेरी विनती पहुंचा और मेरा दुख दूर करो। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ पृथ्वी को आगे करके और ठाकुर जी से विनती करने के लिए गए कि पृथ्वी को दुख दूर करो। और जब ठाकुर जी से विनती करी है, तब ठाकुर जी ने आकाशवाणी के द्वारा मतलब ब्रह्मा जी से आज्ञा करी कि सबन से आज्ञा करो कि सब लोग तल पे प्रकट हुए, हमें भी थोड़े समय में प्रकट होंगे। सब सारे देवी देवता मतलब देवता है, सब अपनी अपनी पत्नी के साथ में प्रकट हुए हैं। ऐसो यहाँ पे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को आज्ञा करी है। तो यो कह रहे हैं कि ये जो स्वरूप मेरे सामने ठाड़ो भयो है, ये भी तो मेरी विनती से प्रकट भयो है। यानी ब्रह्मा जी ने जब विनती करी है, तब ठाकुर जी ने भूतल पे प्रगट लियो है, ऐसो यहाँ पे बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अर्थात मेरी प्रार्थना से मुझ पर कृपा कर यह स्वरूप धारण किया है। मेरे कहने से गोकुल में पधारे, अब भी मुझ पर कृपा कर प्रगटे हैं। अतः यह रूप ब्रह्मा के लिए ही है, यानी कि मेरे लिए ही है। ये यहाँ पे प्रकार बताओ। तो इसका महात्म्य ब्रह्मा क्यों नहीं जान सकते हैं? जब ब्रह्मा जी यूं कह रहे हैं कि ये स्वरूप जो धारण कियो है, ये मेरे ही लिए कियो है, तो फिर वह स्वरूप के महात्म्य ब्रह्मा जी क्यों नहीं जान सके? ये शंका यहाँ पे अगर कोई को होए, तो वाको उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं कि इसके उत्तर में कहते हैं कि यह अवतार स्वेच्छामय है। ठाकुर जी की स्वयं की इच्छा भई है, यासु ठाकुर जी यहाँ पे प्रकट भय हैं। अपनी इच्छा वाला है, इच्छा में तो कोई अपराध करे तो भी उसके ऊपर कृपा की जा सकती है, वहां कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता है। अतः मेरे पर अनुग्रह ही करेगा ऐसा नियम नहीं है। इस पर काल कर्मादिकों का भी नियामकत्व नहीं है। उनके नियामकत्व ने न होने से जाना जाता है कि भगवान की इच्छा ब्रह्मा के अनुकूल है, इससे अनुग्रह ही करेंगे, यह कल्पना की जा सकती है। ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हो कि कालादिक के अधीन यह स्वरूप नहीं है। बहुत सारे स्वरूप को वर्णन यहाँ पे शंका भी बीच बीच में आ रही है और वाको निवारण भी यहाँ पे बताते जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ये जो स्वरूप प्रकट कियो है, जो स्वरूप धारण कियो है, वो मेरी विनती सुई तो करो है, मेरी प्रार्थना सुई तो कियो है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो कि जब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी विनती सुई ठाकुर जी ने यहाँ पे प्रागट्य लियो है, तो फिर ठाकुर जी के स्वरूप को तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? जब तुम्हारी विनती से प्रकट भय हैं ठाकुर जी, तो तुम्हारी विनती से प्रकट भय है तो भी तुम उनके स्वरूप को नहीं जान सक रहे हो, ये कैसे हो सके? तो वहां को शंका को निवारण कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपना ये अवतार जो लियो है, ये स्वेच्छामय यानी स्व इच्छा से लियो है। ब्रह्मा जी भले ही वो कह रहे हैं कि मेरी विनती से प्रकट भय, लेकिन ठाकुर जी ने पृथ्वी रूपी भक्त को उद्धार किया। ठाकुर जी ने पृथ्वी रूपी भक्त को उद्धार करो है और भक्त की दुख को दूर करने के लिए ठाकुर जी प्रकट भय हैं, न कि ब्रह्मा जी की विनती से प्रकट। या सो कहे कि यहाँ पे स्वेच्छामय ठाकुर जी स्व इच्छा से प्रकट भय हैं और स्व इच्छा से ही आप यहाँ पे कृपा कर रहे हैं। क्या सो और कोई भी प्रकार को नियम यहाँ पे लागू नहीं पड़े हैं, क्योंकि और काल को भी नियामक ठाकुर जी हैं, तो वो भी आप यहाँ पे काल के अधीन आप नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं है? काल के अधीन प्राकृत स्वरूप है तो काल के अधीन ही होना चाहिए ना। प्राकृत का इसको कहें, जैसे तुम और हम प्राकृत हैं, हमको सारी काल बाधा करे, हमको सुबह हो तो उठना पड़े, रात्रि हो तो सोना पड़े, दिन में भूख लगे तब भी खाना पड़े, रात्रि को भूख लगे तब भी खाना पड़े, है नींद आवे तब सोना भी पड़े।
काम हो तो उठना भी पड़े, समय हो जाए तो समय समय पे सारे कार्य करने पड़े। तो काल तो हमको बाधा करे है, ऋतु हमको बाधा करे हैं, सब कुछ हमको बाधा करे है। तो फिर तो ये तो प्राकृत की निशानी हुई। तो कह रहे हैं ठाकुर जी जब प्राकृत है तो प्राकृत काल के नियामक कैसे हो सके, काल उनको बाधा क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके उत्तर में कहते हैं कि कालादि के अधीन वह होता है जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर हो। समझ में आई। पंचभूतंशु जो शरीर बनो हुए होवे वो काल के अधीन होवे है। और पंचभूत कौन से हैं, तो कह रहे हैं आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इनसु जो बनो भयो जीव हुए, वाको हर प्रकार के ये जो काल के नियम है वो नड़तर रूप भी हुए हैं, वो बाधा करे हैं। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को स्वरूप तो ऐसे पंचभूतन से बनो भयो नहीं है, यह पंच महाभूतों से पंचभूतों से बना हुआ नहीं है, किंतु स्वेच्छामय है। अतः कोई भी एवं मैं भी जहां इस रूप की महिमा नहीं जान सकते हैं, तो साक्षात अशेष यानी सर्व पुरुषार्थ रूप सच्चिदानंद स्वरूप की महिमा को कौन जान सकेगा। यद्यपि जो कि यह भी यही है, तो भी प्रतीति न होने से उसको पृथक यानी अलग फल रूप से वर्णन किया गया है। यहाँ पे अपना दूसरा श्लोक पूर्ण हो है, अपन आगे ही रखेंगे, कल अपन आगे बढ़ेंगे हमें। तो समझ लो ये है कि श्री आचार्य जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्राकृत देह जो या समय जो दृश्यमान हो रहे हैं उन्हीं देश स्वरूप को वह स्वरूप को ही अपने भक्ति मार्ग में मुख्यता है, प्रमाण है अपने भक्ति मार्ग के लिए। तो वाही स्वरूप को अपने हृदयारूढ़ करना ये अपने लिए जरूरी है। तो आगे ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मेरी विनती सुई ठाकुर जी प्रकट भय हैं। तो जब ठाकुर जी मेरी विनती सुई प्रकट भय, गोकुल भी मेरी विनती सुई पधारे हैं। तो ये सब कार्य जब ब्रह्मा जी की विनती सुई गयो है, तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी की यह स्वरूप को जो अभी जो दृश्यमान हो रहे हैं वह स्वरूप को क्यों नहीं जान सके। तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मैं कह रहे हूं कि मेरी विनती से प्रकट भय हैं, लेकिन ठाकुर जी तो अपनी इच्छा से प्रकट भय हैं और आप काल के अधीन नहीं है। यासो आपके यह स्वरूप को समझना अति मुश्किल है, लेकिन यही स्वरूप जो है वो हमारे लिए फल रूप है। ये यहाँ पे हमको प्रक्षिप्त अध्याय के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री आचार्य जी ने हमको बताया है। श्री वल्लभाधीश की है। कोई को अभी भी समझ में नहीं आई हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि थोड़ा गहन वस्तु है। यहाँ में स्तुति आई है ना, या स्तुति समझनी थोड़ी अघरी है। चला खूब सरस समझावे। श्री वल्लभाधीश की जय।